वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मंदिरों को तोड़कर बनाए गए मस्जिदों की जगह फिर मंदिर बनाने की मांग की है पत्र लिखकर। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग भी की गई है। कांग्रेस ने विवाद बनाए रखने के लिए बनाया था एक्ट, यह कहना है वसीम रिजवी का। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की गई है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, को समाप्त करने की गुजारिश की है। मुगलों द्वारा तोड़े गए प्राचीन सभी मंदिरों को मुगलों के शासन काल से पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। जी हां, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की जा रही है, आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है, इसको लेकर की एक रुकावट भी है। इस एक्ट के मुताबिक आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था, जिस कौम का था, उसी का रहेगा। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल कृष्ण जन्मभूमि का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद लगातार यह नारा जोर पकड़ रहा था। रिएक्शन सामने आ रहे थे कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और इसी कड़ी में अब और आगे बढ़ते हुए अगर देखें, इस बयान को समझने की कोशिश करें, तो अब द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने, जिन्होंने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस एक्ट के मुताबिक 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था, यानी आजादी के बाद, आजादी के दिन से, वो उसी का रहेगा। और एक और अहम बात जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि इस एक्ट के तहत सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को छूट दी गई थी। साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि कांग्रेस ने विवाद बनाए रखने के लिए यह एक्ट बनाया था। जी मीडिया संवाददाता मयंक राय जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मयंक, बहुत चर्चा हो रही है इस वक्त द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की। जिस तरह से मथुरा में सिविल मुकदमा दायर किया गया है, अब इस एक्ट को खत्म करने की मांग की है वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर। साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना भी साधा है, कहा है कि कांग्रेस ने विवाद बनाए रखने के लिए यह एक्ट बनाया था। देखो दिव्यांश, देखिए वसीम रिजवी क्योंकि एक बड़े शिया नेता हैं और इन्होंने बात इससे पहले भी इस तरह के मामले उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है उसको उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि देश में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो पहले मंदिर हुआ। मैं आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ खुद वसीम रिजवी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वसीम रिजवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी शुक्रिया। वसीम जी, टाइमिंग की बात है, क्या अभी जिस तरह से मथुरा में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ है, वही एक बड़ी वजह बनी कि आपने ये स्टेटमेंट अभी दिया है और पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, जो मैंने बात लिखी है अपने पत्र में वो बिल्कुल ठीक लिखी है। जो वर्शिप एक्ट कांग्रेस की हुकूमत में बनाया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी की भी जायदाद, किसी की भी संपत्ति अगर के छीन ली गई हो और उसको एक कानून बनाकर उसकी यथास्थिति बना दी जाए, तो ये चीज तो नाइंसाफी है भाई। अगर के हिस्ट्री मौजूद है कि उन मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने वहां पर मस्जिदें बनवाई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए अगर एक हिंदुस्तान में एक हुकूमत कोई कानून बना दे के साथ वो यथास्थिति उसकी बनी रहेगी, वो जैसी है वैसे ही रहेंगी। आजादी के बाद से जो उनका स्वरूप है, मेरा सवाल आपसे यह है, कृष्ण जन्मभूमि का मामला जब तक कोर्ट में नहीं पहुंचा, उससे पहले आपने इस एक्ट को खत्म करने की मांग क्यों नहीं की? क्या टाइमिंग की बात कर रहा हूं मैं? नहीं, मैं इस बात को बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं और ये पहली बार मैंने नई बात कही है। इससे पहले भी मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी पत्र लिखा था
और ये 9 मंदिरों का हवाला दिया था कि इन 9 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, इनको हिंदुओं को वापस किया जाए। ये पहली बात नहीं है। और ये जो क्योंकि उस वक्त राम मंदिर का मामला बिल्कुल फाइनल स्टेज पर था, तो हम लोग उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब वो फाइनल हो चुका है, ये भी सब फाइनल होना चाहिए, बातचीत के जरिए हो, कानून बना के हो, या देखिए वो जो मुगलों से पहले उन मंदिरों की पोजीशन थी वो दोबारा बहाल होनी चाहिए, ये चाहे जिस तरह से हो। जी वसीम रिजवी जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया।